अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़िशान जवादी। आप देख रहे हैं पयाम रमज़ान और आज के हमारे इस प्रोग्राम का मौजू है फ़ज़ीलत हज़रत ख़तीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। चूँकि आज उनकी विसाल का दिन है तो हम मौलाना असद अब्बास गफ़ारी साहब से पहले तो इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपने कीमती वक़्त से हमें टाइम दिया और हमारी गुजारिश पर हाज़िर हुए। और किबला रिक्वेस्ट करते हैं कि चूँकि आज विसाल हज़रत ख़तीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है तो आप उनकी फ़जीलत के बारे में कुछ बयान फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, अर्बअ निस्वतिन सय्यदातो सादात आलमिहिन्ना। माशाअल्लाह। मरियम बिन्तो इमरान व आसियतो बिन्तो मुज़ाहिम व खदीजतो बिन्तो ख़ुवैलिद व फ़ातिमतो बिन्तो मोहम्मद। माशाअल्लाह। सवाल ये है कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, सबसे पहले तो मैं जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के वफ़ात के सिलसिले में तमाम आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हदिया ताज़ियत पेश करता हूँ। बिलख़ास अपने वक्त के इमाम हज़रत इमाम ज़मा अजलल्लाहु फ़रजहु शरीफ की खिदमत में हदिया ताज़ियत पेश करता हूँ। सवाल ये है कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत और फ़जीलत रवायात की रोशनी में जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की क्या अज़मत है जी। तो पैगम्बर गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अर्बअ निस्वतिन सय्यदात व सादात आलमिहिन्ना। माशाअल्लाह। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी जो पहले अबुल बशर हैं, पहले इंसान हैं जी, और जनाब हवा जो पहली मुअन्नस हैं इंसानों में, उनसे लेकर क़यामत तक आने वाली तमाम औरतों के लिए पैगम्बर गिरामी इस्लाम ने 4 औरतों को नमूना अमल करार दिया है। माशाअल्लाह। कि ये जितनी भी औरतें हैं कि जो गुज़र चुकी हैं और जो आइंदा आएंगी, उन तमाम में 4 औरतें ऐसी हैं कि जो तमाम औरतों की सरदार हैं। माशाअल्लाह। और फरमाया कि कौन कौन सी हैं? फरमाया सबसे पहली मरियम बिन्तो इमरान। माशाअल्लाह। जनाब मरियम बिन्ते इमरान, जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा। और फिर फरमाया व आसिया तो बिन्तो मज़ाहिम, माशाअल्लाह। ज़ने फ़िरौन जनाब आसिया, उनके बारे में पैगम्बर गिरामी इस्लाम फरमाते हैं कि वो तमाम औरतों के लिए रोल मॉडल हैं और उनके सरदार हैं। माशाअल्लाह। और फिर फरमाया व खदीजा तो बिन्ते ख़ुवैलिद, यानी जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा वो ज़ात हैं कि जो तमाम औरतों में सरदारी रखती हैं। माशाअल्लाह। और फिर आखिरी फरमाया कि वह फ़ातिमा तो बिन्तो मोहम्मद, और चौथी जो है वो फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद है। अब देखिए कि पैगम्बर गिरामी इस्लाम ने तमाम औरतों यानी अव्वलीन से लेकर अव्वलीन की और आखिरीन तमाम औरतों पर इन 4 औरतों को फजीलत दी है। और फिर इन 4 औरतों में भी पैगम्बर गिरामी इस्लाम ने बराबरी का रुतबा नहीं रखा, माशाअल्लाह, बल्कि आगे फरमाते हैं व अफ़ज़लुहुन्ना आलमन फ़ातिमा, फ़ातिमा तमाम ज़माने की औरतों से अफजल। माशाअल्लाह। यानी जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा जनाब मरियम से भी अफजल हैं, जनाब आसिया से भी अफजल हैं और जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से भी अफजल हैं। लेकिन बाकी जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की, क्योंकि मौजू हमारा जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा है, तो जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में पैगम्बर फरमाते हैं कि ये वो खातून है कि जो आलमीन की औरतों की सरदार है। माशाअल्लाह। और देखिए कि ये फजीलत ऐसे नहीं मिल गई जी। अगर आप तारीख़ की वर्क करें और तारीख़ का बग़ौर मुताला करें तो मालूम होता है कि ये 4 ख़वातीन को परवरदिगार आलम ने इसलिए मुंतखब फरमाया है कि ये 4 ख़वातीन ने अपने दौर में अपने जो नबी मौजूद थे उस दौर में, उन नबी की हिफाजत के लिए किसी किस्म की भी क़ुरबानी देने से दरेग नहीं किया। माशाअल्लाह। यानी हर तरह की क़ुरबानी अपने दौर के नबी की हिफाजत के लिए इन्होंने अदा की। जनाब आसिया का वाक़या आपको मालूम है, जनाब मरियम को मौजू नहीं है कि मैं इन तमाम के ऊपर गुफ्तगू करूँ, क्योंकि फ़िलहाल जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा जो हैं वो हमारा मौजू हैं। तो जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने जो क़ुरबानियाँ दी हैं कि पैगम्बर गिरामी इस्लाम फरमाते हैं कि ये इस्लाम जो फैला है ये 2 चीज़ों के समर से फैला है। माशाअल्लाह। एक जनाब मौला कायनात है अली अलैहिस्सलाम की तलवार के ज़रिए से, और दूसरा जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के माल के ज़रिए से। सुभान अल्लाह। तो एक तो बहुत मालदार खातून थे जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा जी। अब देखिए कि वो दौर, वो ज़माना जाहिलियत के जिसमें औरतों को देखना लोग गवारा नहीं करते थे और औरतों को अपने लिए तौहीन का बायस समझते थे। ऐसे दौर में जनाब सईदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा जो है उन्होंने अपना लोहा और सिक्का मनवाया।
माशाल्लाह। तमाम के दरमियान में बैठकर, और औरतें लेकिन घर में रहकर ऐसी तजारत की है कि तमाम मक्का के जो सरदारान हैं वो तमाम या तो आपकी साथ शराकत करके माशाल्लाह तजारत में हिस्सा डाला करते थे, या फिर वो जो है अपना अलग से आपके ग़ुलाम बनकर आगे माली तजारत को लेकर के जाया करते थे। माशाल्लाह। तो ऐसा अजीम मकाम पाया है, यानी उस दौर में भी जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की ये अज़मत है। तो जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा इतनी मालदार ख़ातून, माशाल्लाह, और पैगम्बर ग्रामी इस्लाम से बड़े बड़े सरदारान कुरैश ने जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को अक़्द के लिए फरमाइश की, लेकिन जनाब खदीजा ने किसी को भी हाँ नहीं कही, लेकिन पैगम्बर ग्रामी इस्लाम के लिए ख़ुद इन्होंने रिश्ता भेजा। माशाल्लाह। तो वो एक तफसील तलब बात है कि रिश्ता कैसे आया, वो सारी चीज़ें, लेकिन इतनी मालदार ख़ातून। लेकिन जब पैगम्बर ग्रामी इस्लाम के साथ अक़्द हुआ और पैगम्बर ग्रामी इस्लाम ने इस्लाम का ऐलान फरमाया, तो सबसे पहले ईमान भी लेकर आई पैगम्बर ग्रामी इस्लाम पर। इन्हें सबसे पहली औरत हैं कि जो पैगम्बर ग्रामी इस्लाम पर ईमान लेकर आई। और जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा जो हैं, जब पैगम्बर ग्रामी इस्लाम ने ऐलान कर दिया तो कुफ़ार मक्का ने और इसके अलावा जो दूसरे भी कुफ़ार थे, उन्होंने जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से तजारत करने को यानी ख़त्म कर दिया, बाइकाट कर दिया कि हम तजारत नहीं करेंगे जी। और फिर सूरत हाल यहाँ तक पहुँची कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा वो जो शेब अबी तालिब के 3 या 4 साल का मुहासरा है ना, कि बेसत के तकरीबन 7वें साल से या 6ठे साल से तो 10वें साल तक, ये 3-4 साल का अरसा बनता है कि जहाँ मुकम्मल बाइकाट कर दिया गया था बनी हाशिम का, और पहरे बिठा दिए गए थे कि कोई भी किसी भी तरीके से इन तक खाना वगैरह ना पहुँचाए। तो उस दौर में जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के जितना भी माल था ना वो खर्च हुआ जी। जितना भी माल था उसी माल से वो खाया पिया करते थे, सब कुछ था जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के माल के ज़रिए से जी। तो ये आखिरी, यानी अब देखिए कि फिर सूरत हाल ये आ गई थी कि एक कपड़ा होता था, या उसको नीचे बिछा सकते थे या ऊपर ले सकते थे। माशाल्लाह। और फिर जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा जो हैं वो तकरीबन 60 साल से ज़्यादा एज थी जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के शेब अबी तालिब में। तो ऐसी एज में सख्तियों को बर्दाश्त करना, इतनी सख्तियों को, और मुसलसल तकरीबन 3-4 साल के अरसे तक फरमाया कि जब कुछ खाने को नहीं मिलता था तो पत्ते वगैरह जो है वो खाया करते थे, गुजारा किया करते थे। तो अब देखिए कि ऐसी सारी सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने, ये कुर्बानियाँ हैं जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की। और इसके अलावा और भी बहुत सी कुर्बानियाँ जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने दी हैं कि लोगों ने जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से इतना मकाम मर्तबा लोगों के नज़दीक, फिर वो जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को औरतें जो बताना दिया करती थी कि तूने एक यतीम से जो निकाह कर लिया। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम आम बंदा इन चीज़ों को महसूस नहीं कर सकता जी। लेकिन ऐसा बंदा कि जो पहले एक मुआशरे में अपना इज़्ज़त रखता हो, अपनी इज़्ज़त रखता हो, अपना मकाम रखता हो, अपनी एक अहमियत रखता हो, अपना एक रोबो दबदबा रखता हो, लेकिन जब उसका रोबो दबदबा, उसकी अहमियत लोगों की नज़रों में कम होने लगती है तो फिर उसको महसूस होता है कि मेरी, और वो क्या अपने आप उसके दिल पर क्या गुजरती है ये कोई नहीं महसूस कर सकता, ये सिर्फ वही महसूस कर सकता है। लेकिन जाने मोहतरम ये तो ख़ुद परवरदिगार आलम का फिर ये क्या लुत्फ़ व करम है। और जनाब पैगम्बर ग्रामी इस्लाम ने भी जनाब खदीजा की खिदमत के बदले में फरमाया कि ठीक है, लोगों की नज़र में आपकी इज़्ज़त व अहमियत नहीं रही, लेकिन खुदा की नज़र में इज़्ज़त व अहमियत ये है कि खुदा जनाब खदीजा को सलाम भेजा करता था माशाअल्लाह जनाब जबरील के ज़रिए से। और जनाब जबरील आकर कहा करते थे कि या रसूलल्लाह, परवरदिगार आलम ने खदीजा को सलाम भेजा है, मेरा और परवरदिगार आलम का सलाम खदीजा तक पहुँचा दीजिए। तो लोगों की नज़रों में अगर अहमियत नहीं रही तो खुदावंद आलम की नज़र में अहमियत बढ़ गई। और पैगम्बर ग्रामी इस्लाम का भी ये फरमान कि जो मैंने आपके सामने तलावत किया कि पैगम्बर फरमाते हैं कि इस्लाम फैला है 2 चीज़ों के ज़रिए से माशाअल्लाह, या मौला अली अलैहिस्सलाम की तलवार के ज़रिए से, या जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के माल के ज़रिए से। तो ये भी एक अज़मत का मुज़ाहिरा है। और यही फिर हदीस के 4 ख़वातीन जो हैं वो तमाम ख़ातूनों से अफसल हैं। तो ये जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की कुर्बानियाँ ही थी कि पैगम्बर ग्रामी इस्लाम आखिरी वक़्त तक जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को याद किया करते थे माशाअल्लाह। अब देखिए कि सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर है जी तकरीबन 3818 3818। वो उसमें बयान करते हैं कि जनाब आयशा कहती हैं कि मा ग़िर तो अला अहद मिन निसाई नबी माशाअल्लाह। तो पैगम्बर की जितनी भी ज़ौजा थी ना, उन पैगम्बर की बीवियों में से मुझे किसी बीवी से भी गैरत नहीं आती थी, इतनी गैरत नहीं आती थी माशाअल्लाह। ठीक है कि मा ग़िर तो अला खदीजा,
माशाल्लाह। कि जो गैरत तो मुझे जनाब खदीजा से आती थी। माशाल्लाह। क्या वह मार रही तो हाँ, वो कहती हैं मैंने जनाब खदीजा को देखा नहीं है, वलाकिन कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन पैगम्बर ग्रामी इस्लाम युक्सरो ज़िक्रहा, वो जनाब खदीजा का अक्सर जिक्र किया करते थे। माशाल्लाह। वो एक दो बार जिक्र नहीं आ गया क्या बैठे जिक्र कर दिया, नहीं, अक्सर जिक्र किया करते थे। और बार वायात में आता है कि तमाम अज़वाज बैठी हुई थी तो पैगम्बर ग्रामी इस्लाम ने जनाब खदीजा का जिक्र करना शुरू कर दिया। माशाल्लाह। और फिर जनाब आयशा फरमाती हैं कि वो रुबमा ज़बह शात, और जब पैगम्बर ग्रामी इस्लाम कभी कभार भेड़ को ज़िबा किया करते थे, ये अज़मत है जनाब खदीजा की, जब भेड़ को ज़िबा किया करते थे, अब जनाब खदीजा तो नहीं थी, सुम्मा युक़त्तिउहा अज़ान, फिर उसको टुकड़े टुकड़े किया करते थे। माशाल्लाह। और सुम्मा यबअसुहा फ़ी सदाइक़ खदीजा, और फिर जो खदीजा के मिलने वालियाँ थी उनको भेजा करते थे। माशाल्लाह। यानी जो खदीजा के साथ मेल जोल रखती थी, जो जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के चाहने वाली थी, उनके साथ रवाबित रखती थी, पर पैगम्बर ग्रामी इस्लाम बकरी को ज़िबा करते थे और उनकी तरफ गोश्त भेजा करते थे। क्यों? इसलिए भेजा करते थे क्योंकि ये खदीजा के मिलने वाली थी। इन जनाब खदीजा की निस्बत से उनसे भी पैगम्बर ग्रामी इस्लाम मोहब्बत किया करते थे। और फिर फरमाया फ़रुब्बमा, जनाब आयशा कहती है, क़ुल्तु लहू, मैंने एक मरतबा ना पैगम्बर ग्रामी इस्लाम से कह दिया, माशाल्लाह, कि कअन्नहु लम यकुन फ़िद दुनिया इमरातुन इल्ला खदीजा, माशाल्लाह, क्या खदीजा के अलावा कायनात में कोई और औरत है ही नहीं। यानी इतनी जनाब पैगम्बर ग्रामी इस्लाम जनाब खदीजा का जिक्र किया करते थे कि जनाब आयशा कहती हैं कि मैंने एक मरतबा ये कह दिया कि क्या आपको खदीजा के अलावा कोई औरत नज़र नहीं आती। माशाल्लाह। अब देखिए इस जुमले के अगर गहराई में चले जाए ना तो हम गहराई में चले महसूस कर सकते हैं कि इसमें क्या कैफियत होगी कि जिस कैफियत में आकर के उन्होंने ये कह दिया कि क्या खदीजा के अलावा कोई औरत नहीं है। माशाल्लाह। हैं तो अब ये सही बुखारी की रवायत है, उसमें अब वजाहत तो नहीं की, लेकिन एक और रवायत में वजाहत है। सही बुखारी में क्या कहते हैं, फ़यक़ूल, तो पैगम्बर ग्रामी इस्लाम कहा करते हैं कि इन्नहा कानत व कानत, नहीं खदीजा ऐसी थी, खदीजा ऐसी थी। माशाल्लाह। यानी जो खुसूसियात जनाब खदीजा की थी ना, वो खुसूसियात तुम में से किसी की नहीं है। व काना ली मिनहा वलदुन, और फिर उसके बाद पैगम्बर ग्रामी इस्लाम फरमाया करते थे कि खदीजा के लिए, खदीजा से मेरे लिए औलाद है। माशाल्लाह। हाँ, कि खदीजा से औलाद हुई है और मुझे किसी और से औलाद भी नहीं होती। एक ये जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। और जो दूसरी रवायत है कि जिसका मैंने हवाला दिया कि वहाँ पैगम्बर फरमाते थे कि खदीजा ने मेरी उस वक़्त, वो रवायत के जुमले ये हैं कि जनाब आयशा ने ये कहा कि वो अब बूढ़ी औरत, ये भी सही बुखारी की रवायत है कि एक आप बूढ़ी का जिक्र करते हैं कि जिसके मुंह के दांत जो हैं वो भी गिर चुके थे। माशाल्लाह। अब देखिए कैसे हकारत के साथ जनाब खदीजा का जिक्र किया। तो पैगम्बर का, जनाब आयशा कहते जब मैंने ये जिक्र किया ना तो पैगम्बर के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। अब जब पैगम्बर के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया ना, तो अब मुझे अपने कहे हुए अल्फाज पर शर्मिंदगी हुई कि मैंने क्या कह दिया, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था जी। तो फिर जब पैगम्बर ने महसूस किया कि मेरे चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार हैं, तो फिर पैगम्बर ने मुझे फरमाया, तो जनाब आयशा ने ये भी अगला जुमला ये भी साथ कहा था कि अल्लाह ने आपको उससे बेहतर ज़ौजा अता फरमाई है। माशाल्लाह। तो पैगम्बर ने फरमाया कि नहीं, खदीजा से बेहतर कोई नहीं है। इसलिए कि जब खदीजा ने मेरी, जब तुम में से सब ने मेरी तकज़ीब कर दी थी ना, खदीजा ने मेरी तस्दीक की थी। माशाल्लाह। जब तुम सब ने मेरा इनकार कर दिया था, खदीजा मुझ पर ईमान लेकर के आई थी। माशाल्लाह। और फिर ये सारी अज़मत जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की महसूस कीजिए क्या मकाम है। और फिर एक रवायत अगर वक्त ज़्यादा ना हो जाए तो मैं बयान करता चलूँ कि एक मरतबा जो है ये रवायत जो है ये तफसीर फ़ुरात की रवायत है और बिहारुल अनवार यानी अल्लामा मलसी ने भी इसको नकल किया है। वो फरमाते हैं कि एक मरतबा जनाब आयशा और जनाब सईदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो है ना, वो बैठी हुई थी और बैठकर एक दूसरे पर फ़ख्र कर रही थी। माशाल्लाह। मसलन जनाब खदीजा जनाब सईदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने फ़ज़ाइल बयान फरमा रही थी, कह रही थी कि मैं तुमसे अफजल हूँ फरमा रही थी, और जनाब आयशा कह रही थी कि नहीं मैं तुमसे अफजल हूँ। माशाल्लाह। तो रवायत के जुमले हैं, वो कहते हैं कि दाखिल नबी अला फ़ातिमा व आयशा, कि पैगम्बर ग्रामी इस्लाम फ़ातिमा और आयशा पर दाखिल हुए, यानी आए बैठी हुई तो पैगम्बर ग्रामी इस्लाम आए, वहुमा तफ्तखिरान, और ये दोनों फ़ख्र कर रही था। तफ्तखिरान बाब इफ्तियार का सिखा के यहाँ मुशारकत का माना पाया जाता है कि ये दोनों आपस में फ़ख्र कर रही थी। वक़द अहमरत वजूहुहुमा, और इस तरह एक दूसरे पर फ़ख्र कर रही थी बढ़ चढ़ करके कि दोनों के चेहरे का रंग जो है ना वो सुर्ख हो गया था। माशाल्लाह। फ़सअलहुमा अन ख़बरिहिमा,
पैगम्बर गिरामी इस्लाम ने उन दोनों से उनकी ख़बर के बारे में सवाल किया। फ़अख़बरता हो, तो अब वक्त नहीं है वरना मैं इसको थोड़ा सा और तरीके से बयान करता कि फ़अख़बरता हो। खैर उन दोनों ने अपनी वजह बताई, ख़बर दी कि या रसूलल्लाह ये वाक़या है। तो पैगम्बर गिरामी इस्लाम के चेहरे का रंग जो है वो सुर्ख हो गया, ठीक है। और फिर फरमाते हैं फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आयशा अवमा अलिमते, क्या तू नहीं जानती कि अन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूह व आला इब्राहीम व आला इमरान व अलीयन वल हसन वल हुसैन व हमज़ा व जाफ़र व फ़ातिमा व खदीजा अलल आलमीन। माशाल्लाह। क्या तुम ये नहीं जानती कि परवरदिगार आलम ने आदम को चुन लिया है, नूह को चुन लिया है, आले इब्राहीम को चुन लिया है, आले इमरान को चुन लिया है, और अली को चुन लिया है, हसन को चुन लिया है, हुसैन को चुन लिया है, हमज़ा को चुन लिया है, जाफ़र को चुन लिया है, और फ़ातिमा को चुन लिया है, और फ़ातिमा की माँ खदीजा को चुन लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तमाम आलमीन पर जब तू इतना सब जानती है उसके बाद भी जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा पर तू फ़ख्र करती थी। तू खदीजा की बराबरी नहीं कर सकती, इसलिए कि पैगम्बर क़रीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया ना, तुम में से कोई खदीजा की बराबरी नहीं। जब खदीजा की बराबरी नहीं कर सकती तो जो पहली रवायत मैंने आपके सामने बयान की कि जहाँ फरमाया फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद अफ़ज़लुहुन्ना आलमन फ़ातिमा, तो फ़ातिमा तो खदीजा से सलामुल्लाह अलैहा से भी ज़्यादा अफजल है माशाल्लाह। जब उनकी बराबरी नहीं कर सकती थी तो इनकी बराबरी फिर कैसे की जा सकती है। तो यकीनन ये जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की कुर्बानी है, उनकी आसार है, उनका इसार है पैगम्बर गिरामी इस्लाम के लिए कि जिसकी वजह से परवरदिगार आलम ने और पैगम्बर गिरामी इस्लाम की नज़र में उनका एक ख़ास मकाम। माशाल्लाह। दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम में जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पर चलते हुए इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ पेश करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। माशाल्लाह क़िबला साहब फ़ज़ीलत हज़रत खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा बयान फरमा रहे थे। दुआ है परवरदिगार से कि वो क़िबला साहब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाएँ और इनकी ज़ुबान में ज़्यादा से ज़्यादा तासीर अता फ़रमाएँ। और कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कल मिलेंगे नए प्रोग्राम में। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।